नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। धूमधाम से पूरे जनपद में छठ पर्व की हो गई है शुरुआत। शॉर्ट सर्किट से आग लगी, 5 वाहन सहित लाखों का नुकसान। शराबियों ने 2 सगे भाइयों पर किया जानलेवा हमला। पोखर में डूबने से एक किशोर की हो गई मौत। एजीएम ने स्टेशन का किया निरीक्षण और लापरवाह कर्मियों को लगी फटकार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सुरौली थाना क्षेत्र के जंगल ठुकरही गांव में शनिवार की देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस घटना में एक चरपहिया वाहन, एक मोटरसाइकिल और 3 साइकिलें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। यह घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। आग लगने को लेकर प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है। यह आग सुदामा यादव के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में लगी। ग्रामीणों के अनुसार देर रात अचानक वाहनों से धुआं उठता देखा गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। परिवार के सदस्यों ने किसी तरह घर के अन्य हिस्सों से सुरक्षित बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही गांव के लोग बाल्टी, मोटर पंप और पानी के टैंकर इत्यादि को लेकर किसी तरह आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक 5 वाहन पूरी तरह जल चुके थे। आसपास के रखे बहुत सारे घरेलू सामान भी आंशिक रूप से जल गए थे। इस आगलगी की घटना में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। प्रशासन इसके कारणों की अभी जांच पड़ताल कर रहा है। पूरे जनपद में आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। धूमधाम से माताएं बहनें छठ का त्योहार कर रही हैं। आज माताएं बहनें दिन भर उपवास के बाद शाम को खरना की। इसके साथ ही दूसरे दिन 36 घंटे का निर्जला व्रत करने के लिए माताएं बहनें फिर से तैयारी में लग गई। बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ होगा और 28 अक्टूबर को प्रातः अर्घ अर्पित किया जाएगा। छठ महापर्व के लिए नर्मदेश्वर महादेव मंदिर परिसर को भी भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर के अध्यक्ष सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में छठ घाटों पर साफ सफाई और प्रकाश की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं के लिए अर्घ स्थल पर स्वच्छ वातावरण और प्रसाद वितरण की विशेष व्यवस्था है। उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती महिलाओं के लिए मंदिर प्रांगण में जलपान की व्यवस्था भी होगी। इस अवसर पर 28 अक्टूबर की शाम 7 बजे से पटना की सुप्रसिद्ध गायिका मनीषा श्रीवास्तव का भक्तिमय प्रस्तुति भी होगा। जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जहां भी गहरे जलाशय हैं, वहां प्रशासन की तैनाती है। नदी के किनारे बने छठ घाटों पर एनडीआरएफ की टीम भी पेट्रोलिंग करेगी और लगातार पुलिस अधीक्षक तथा जिला पदाधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को संपन्न कराया जा सके। इधर अंबेडकर स्कूल परिसर में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा के पास शराब और सिगरेट पीने से मना करने पर मनबड़ुओं ने सगे भाइयों पर हमला कर दिया। घायलों में खुखुंदू निवासी अरुण कुमार उम्र 25 वर्ष और सचिन कुमार 21 वर्ष का नाम शामिल है। आरोप है कि शराब की शीशी तोड़कर और चाकू से हमलावरों ने दोनों भाइयों पर कई बार हमले कर दिए और उन्हें जख्मी कर दिया। मामला शनिवार की रात 10 बजे की बताई जा रही है। विवाद के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पुलिस को देखकर आरोपी भाग निकले। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और जांच पड़ताल कर रही है। खुकुंदू के थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिली है, आरोपी घर छोड़कर फरार है। दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इधर देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर जोन के अपर महाप्रबंधक एजीएम विनोद कुमार शुक्ला पहुंचे। रविवार को उन्होंने सदर रेलवे स्टेशन का गहन निरीक्षण किया। प्लेटफॉर्म 1 सहित सभी स्टेशन परिसर का जायजा लेते हुए चल रहे विकास कार्यों तथा यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्टेशन अधीक्षक, इंजीनियरिंग, विद्युत और आरपीएफ विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, जिनसे मुलाकात की। एजीएम ने प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, शौचालय, यात्री प्रतीक्षा, पेयजल व्यवस्था और टिकट काउंटरों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से गति शक्ति के तहत अमृत भारत स्टेशन योजना में हो रहे कार्यों की जानकारी ली। निर्माण एजेंसी और रेलवे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी कार्य
निर्धारित मानकों के समय सीमा के भीतर पूरे करें ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। साथ ही उन्होंने कार्य में लापरवाही को देखते हुए अपने निजी सचिव और उनके सहयोगी को फटकार लगाई। अन्य अधिकारियों को भी फटकार लगाते हुए शासन के मंशा के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। बघौच घाट थाना क्षेत्र के बिंदही गांव में रविवार की सुबह एक दुखद घटना सामने आई। गांव के ही समीप एक पोखर में नहाने गए 12 वर्षीय किशोर छोटू पाल गहरे पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। जानकारी के अनुसार छोटू पाल, जो स्वर्गीय राम प्रताप पाल का पुत्र था, गांव के ही पोखर पर अन्य किशोरों के साथ नहाने गया था और नहाते समय गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। छोटू को पानी से बाहर निकाला गया। तत्काल निजी वाहन से हॉस्पिटल में भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक छोटू गांव के ही सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र था और 2 सगे भाइयों में छोटा था। उसकी मां संगीता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। छोटू के पिता का निधन कई साल पहले हो चुका है। पशुपालन विभाग ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के तहत बैतालपुर विकास खंड के विभिन्न गांवों में सुअर पालकों को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस पहल का उद्देश्य संचारी रोग के प्रसार को रोकना है। अभियान का नेतृत्व पशुधन प्रसार अधिकारी निशा कांत तिवारी ने किया। वहीं विभागीय टीम ने ग्राम रनिहवा, छितही बाजार, उधोपुर, भगवानपुर चौबे और बलटिकरा सहित कई गांवों में सघन कार्रवाई की। इस दौरान सुअर बाड़ों के आसपास कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। साथ ही कृमिनाशक दवाओं का वितरण भी हुआ और पंपलेट तथा पोस्टर के माध्यम से पशु पालकों को संचारी रोगों से बचाव के विभिन्न उपाय बताए गए। पशु पालकों को सुझाव दिया गया कि वे सुअर बाड़ों को आबादी क्षेत्र से दूर रखें, आसपास जल जमाव न होने दें और नियमित रूप से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। उन्हें मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए मच्छर रोधी जाली का उपयोग करने की भी सलाह दी गई। टीम ने लेप्टोस्पाइरोसिस नामक बीमारी के पशुओं से मनुष्यों में फैलने की संभावना के प्रति भी आगाह किया। इसलिए बाड़ों के आसपास पशुओं का मल मूत्र एकत्र न होने देने पर विशेष जोर दिया गया। पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए जनपद की पुलिस द्वारा कार्यालयों, थानों और चौकियों पर तथा पुलिस लाइन में बृहद स्तर पर आज श्रमदान कर परिसर की साफ सफाई की गई। इस दौरान पूरे परिसर को स्वच्छ और सुसज्जित बनाने के लिए सभी पुलिस कर्मियों ने श्रम दान किया। साथ ही कार्यालय के फर्नीचर और अन्य उपकरणों की भी साफ सफाई कर उनका रख रखाव ठीक से किया गया। सभी लोगों ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए संकल्प भी लिया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि ईंट भट्ठा सत्र 2025-26 1 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो गया है। भूतत्व एवं खनिज कर्म अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के द्वारा ईंट भट्ठा सत्र 25-26 के दौरान ईंट भट्ठों के संचालन को लेकर विनियम शुल्क लिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने समस्त ईंट भट्ठा स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए निर्धारित विनियम शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करें। साथ ही स्पष्ट किया कि बिना शुल्क जमा किए किसी भी भट्ठे का संचालन किया जाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि जांच में किसी ईंट भट्ठे का संचालन बिना विनियम शुल्क जमा किए पाया गया तो संबंधित भट्ठा स्वामियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे भट्ठों का संचालन तत्काल बंद कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आज भी कई क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सुबह 5 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान भी चला। जगह जगह जांच पड़ताल करते हुए लोगों से परिवहन विभाग के नियमों का पालन करने की अपील की गई। साथ ही असामाजिक तत्व के लोगों की धर पकड़ को लेकर भी चेकिंग अभियान चलाया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। धूमधाम से पूरे जनपद में छठ पर्व की हो गई है शुरुआत। शॉर्ट सर्किट से आग लगी, 5 वाहन सहित लाखों का नुकसान। शराबियों ने 2 सगे भाइयों पर किया जानलेवा हमला। पोखर में डूबने से एक किशोर की हो गई मौत। एजीएम ने स्टेशन का किया निरीक्षण और लापरवाह कर्मियों को लगी फटकार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।